करोली बाबा जी के अद्भुत उपदेश, सच्चे मित्रवत और खुद के काम के रहस्यों का ज्ञान खोजें। नीम करोली बाबा जी एक महान आध्यात्मिक गुरु थे, जिनके शिक्षा और उपदेश हिंदू धर्म के अनुयायियों को अपने जीवन को सफल बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके ज्ञानवान उपदेश हमें सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों का सम्मान करने का और अपने जीवन के रास्ते पर सही निर्णय लेने का प्रेरणा देते हैं। उनके उपदेशों में उन्होंने हमें कहा है कि हमें अपने काम को ईमानदारी से करना चाहिए, सभी के साथ मित्रवत रहना चाहिए और किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक अनुरोध करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। हमें ऐसे वीडियो तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है। आइए हम आगे बढ़ें और इस विषय पर ध्यान केंद्रित करें। ईर्ष्या या जलन एक भावना है जो हर इंसान के मन में आती है। हमारे जीवन में सफलता और संतुष्टि के साथ जीने की इच्छा होती है, और जब हम देखते हैं कि कोई हमसे अधिक सफल हो रहा है, तो हमारे मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप हम उस व्यक्ति के प्रति नकारात्मक भावनाएं प्रदर्शित कर सकते हैं और उसके साथ विरोध कर सकते हैं। यह विरोध देखने में भले ही आसान लगे, लेकिन इससे हमारे जीवन में और भी अधिक जंग और संघर्ष आ सकता है। नीम करोली बाबा जी ने हमें सिखाया है कि ईर्ष्या को अपने मन से दूर रखें और अपने काम को ध्यान में रखें। जब हम अपने काम में समर्थ होते हैं और उसे ईमानदारी से करते हैं, तो हम खुद को सफलता के मार्ग पर पाते हैं। साथ ही हमें सभी के साथ मित्रवत रहने का भी ध्यान रखना चाहिए। मित्रवत का मतलब होता है दूसरों के साथ भाईचारे और सम्मान से रहना। अगर हम दूसरों के साथ सही विचारधारा और शिष्टाचारी तरीके से रहेंगे, तो हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इसके साथ ही नीम करोली बाबा जी ने हमें सिखाया है कि हमें किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। विरोध और झगड़ा अधिकतर उसी समय होता है जब हम दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं या हमारे बीच मिसबंदी होती है। इसे समझने के बजाय हमें दूसरों की समस्याओं को समझने और सहायता करने की कोशिश करनी चाहिए। विरोध और झगड़े सिर्फ नकारात्मकता और तनाव का कारण बनते हैं, जो हमारे जीवन को दुखी बना सकते हैं। बाबा जी के उपदेश हमें स्नेह और समझदारी के मार्ग पर चलने का संदेश देते हैं। हमें दूसरों के साथ संवाद करते समय समझदारी और सभ्यता से पेश आना चाहिए और उन्हें समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करनी चाहिए। इस तरीके से हम सभी के बीच एक समरसता और सहयोग का वातावरण बना सकते हैं और समस्याओं को समझने के लिए समर्थ हो सकते हैं। इस रूप में हम नीम करोली बाबा जी के उपदेशों को अपने जीवन में अमल में लाने के माध्यम से समृद्ध और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। मामूले से ज्ञान के लिए लगाए अच्छाई के बीज। नीम करोली बाबा जी के उपदेश और सिखाए गए मूल्यों का पालन करना एक व्यक्ति के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। उनके उपदेशों के माध्यम से हम सच्चे मित्रवत का महत्व समझते हैं, अपने कामों में ईमानदार रहने का मार्ग देखते हैं और जलन और विरोध से दूर रहकर खुद को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। नीम करोली बाबा जी के जीवन में नैतिकता, शक्ति और प्रेम के संदर्भ में कई चरित्रधर्मी घटनाएं शामिल थी। उनके आदर्शपूर्वक और समर्पित जीवन ने उन्हें लोगों के दिलों में एक मांगलिक स्थान दिलाया। उनके समर्थ उपदेशों का परिपालन करने से लोग अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और आनंद का अनुभव करते हैं। एक महान नायक की तरह नीम करोली बाबा जी ने आत्मनिर्भरता, समर्थता और सच्चे स्नेह के संदेश दिए। उनके जीवन से निकले उपदेश भविष्य की पीढ़ियों को भी मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी तरह हम भी उनके उपदेशों का अनुसरण करके अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकते हैं।
नीम करोली बाबा जी के उपदेशों में से एक महत्वपूर्ण संदेश ये है कि हमें अपने काम को ईमानदारी से करना चाहिए। विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि ईमानदारी की मूल भावना अन्य सभी गुणों का आधार है। ईमानदार रहने से हम अपने आप में संतुष्टि और आत्मविश्वास का विकास करते हैं। हमें सभी कार्यों में सत्य रहने का प्रयास करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। ईमानदारी के माध्यम से हम दूसरों के विश्वास को भी जीतते हैं और सभी के बीच सम्मान का माहौल बनता है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो कृपया इसे अपने हर करीबी और प्रियजन के साथ शेयर करें। बाबा जी आप सभी को सदैव सुखी एवं समृद्ध रखें। धन्यवाद।